हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हम टॉपिक चला रहे हैं सीरियल से, उसी सीरियल में आप लोगों ने इसके पहले डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा था। तो उसी क्रम में आज हम आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल हैं। तो यानी न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार हैं। तो उसी क्रम में आज हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल देखिए क्या होता है, जिसको आरएनए कहते हैं शॉर्ट में। और ज़्यादातर आपको किताबों में आरएनए और लिखने में आरएनए जो है प्रयुक्त किया जाता है, पूरी शब्दावली लिखने के बजाय संक्षिप्त में जो है आरएनए लिख लेते हैं। तो देखिए आइए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है कहाँ इसका निर्माण होता है और कहाँ ये उपस्थित होता है और कितने प्रकार का होता है, इसका क्या कार्य होता है, आज का वीडियो इसी पर आधारित है। तो आइए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण डीएनए प्रतिलिपिकरण से होता है। यानी जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, जो आपका आरएनए है, उसका निर्माण डीएनए के प्रतिलिपिकरण से होता है। यानी आप सामान्य रूप से ऐसे कह सकते हो कि आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, या आरएनए का निर्माण डीएनए करता है। इसके बाद इसमें केवल एक वलयक होता है। यानी जो आपका डीएनए था उसमें 2 वलयक होते थे। यानी आपने डीएनए की संरचना बनाई थी जिसमें डीएनए के 2 रज्जुक या द्विचक्राकार डीएनए होता है, जबकि आरएनए की जो संरचना होती है वो एक वलयक होता है। यानी वलयक का मतलब है आप डीएनए इस प्रकार से बना रहे थे डीएनए की संरचना, तो इसमें देखिए एक रज्जुक ये और एक ये 2 रज्जुक हो जाते थे डीएनए में, जबकि आरएनए की संरचना इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार की संरचना में मतलब है कि आरएनए जो है एक रज्जुक होता है या एक वलयक होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बनता है, यानी बना होता है, जबकि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनता है। तो आपको समझ में आया कि जो आरएनए है, आरएनए की जो संरचना है वो एक वलयक होती है, यानी सिंगल एक सूत्री होता है आरएनए। इसके बाद आगे देखिए ये कहाँ पाया जाता है। ये केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस में तथा कोशिका द्रव्य राइबोसोम में पाया जाता है। यानी आपने पढ़ा था जब डीएनए, तो डीएनए जो है मुख्यतः कोशिकांग केंद्रक में पाया जाता था, जबकि आपका आरएनए जो है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, वो भी केंद्रिका यानी न्यूक्लियस। ये आपने जो लिखा है न्यूक्लियोलस, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। तो जो आपका आरएनए है ये न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका में, और इसके अतिरिक्त राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। जबकि आरएनए आपने पढ़ा था कि ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त ये हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। ऐसा पीछे पढ़े हुए थे। तो इसकी जो उपस्थिति है आरएनए की, ये केंद्रक के अंदर केंद्रिका या इंग्लिश में न्यूक्लियोलस तथा राइबोसोम व कोशिका द्रव्य में होती है। यानी कोशिका द्रव्य और राइबोसोम में भी पाया जाता है। आगे देखिए, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, क्योंकि आपके जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो मूल रूप से 3 इकाई अणुओं से यानी यौगिक के 3 अणुओं से निर्मित होते थे। आप इसके बारे में पहले समझे हो, जिसमें 3 जो है मूल रूप से यानी अणु थे। पेंटोज शर्करा, दूसरा था आपका फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट मूलक, तीसरा था आपका नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारक। तो इन तीनों अणुओं से जो है आपके न्यूक्लिक अम्ल के संरचना का निर्माण होता है। तो उसमें जो है आपने जब डीएनए पढ़ा था तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होती थी,
जबकि आरएनए में जो है राइबोज शर्करा होती है। आगे देखिए, आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्मित होता है, यानी जो आरएनए की संरचना है वो न्यूक्लियोटाइड की एक सूत्री संरचना होती है, न्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल संरचना से ये बनता है, जबकि आपका डीएनए जो था वो न्यूक्लियोटाइड्स यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दो श्रृंखलाओं से, दो रज्जकों से निर्मित होता है। तो समझ में आया कि जो आरएनए है इसकी संरचना न्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एक सूत्री संरचना है या एक श्रृंखला से ये बनता है, निर्मित होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की। तो आपके डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक थे वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं, जबकि आपके आरएनए में सभी समान होते हैं, सिर्फ और यानी केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक को छोड़ करके, यानी एडेनिन, ग्वानिन तो डीएनए के समान होते हैं, परंतु यहाँ पर जो थायमीन है, थायमीन के स्थान पर आरएनए में जो है यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि आरएनए में नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारक थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ये भिन्नता आ जाती है। तो ये थी सामान्य जानकारी यानी संरचना और उपस्थिति से संबंधित आरएनए की। अब हम देखते हैं आरएनए के प्रकार, यानी आरएनए कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है संदेश वाहक आरएनए। कौन सा आरएनए? संदेश वाहक आरएनए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी ये जो है सूचनाओं को, संदेशों को जो है स्थानांतरित करता है। इसका जो मुख्यतः कार्य है वो सूचनाओं को स्थानांतरित करना, इसके नाम के अनुसार इसका कार्य भी इंगित होता है। तो संदेश वाहक आरएनए, इंग्लिश में मैसेंजर आरएनए। संदेश वाहक को दूत आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि दूत का मतलब था कि एक स्थान की सूचना दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला व्यक्ति, यानी जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे दूत कहते थे। यानी आपने राजाओं महाराजाओं के समय की बात है, जब उनके जो है शासनकाल में वो अपने यहाँ पर दूतों की नियुक्ति करते थे, और दूत के माध्यम से वो अपने राज्य की यथा स्थिति दूसरे राज्य से, या अपने राज्य की जो जानकारी है दूसरे राज्य, और दूसरे राज्य के राजा अपने दूत को भेज करके वो जानकारियाँ आदान प्रदान करवाते थे। तो इसलिए यहाँ भी इसका काम यह यानी जानकारी या सूचनाओं को स्थानांतरित करना, इसलिए इसको दूत आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, इंग्लिश में मैसेंजर आरएनए और शॉर्ट में स्मॉल एम आरएनए लिखा जाता है। स्मॉल एम यानी मैसेंजर का यम ले लिया जाता है और आरएनए आरएनए होता है, तो स्मॉल एम आरएनए। तो आइए देखते हैं मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए के बारे में। इसमें जो है प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं, यानी जो आपका मैसेंजर आरएनए है, जो संदेश वाहक आरएनए है, इसमें यानी इसमें जो है सूचनाएं संचित होती हैं, वो भी प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं, यानी आपके डीएनए में संचित प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं मैसेंजर आरएनए में लिपिबद्ध होती हैं। तो डीएनए की जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं मैसेंजर आरएनए में, संदेश वाहक आरएनए में लिपिबद्ध होती हैं, यानी कि उपस्थित होती हैं। तो ये क्या करता है, दूत के समान, दूत वही सूचनाओं को लाने और ले जाने वाला, ये दूत के समान प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लेकर, यानी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लेकर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचता है। क्योंकि आरएनए का काम होता है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना, मदद करना,
तो आरएनए का पहला प्रकार जो है मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, ये क्या काम करता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है उसको लेकर के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचता है, यानी जहां पर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का संश्लेषण होना है उस स्थान तक उन सूचनाओं को लेकर के पहुंचता है। इसके बाद दूसरा हमारा स्थानांतरण आरएनए, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और इस ट्रांसफर आरएनए को शॉर्ट में जो है स्मॉल टी आरएनए लिखा जाता है, यानी ट्रांसफर से टी ले लिया गया इसलिए स्मॉल टी आरएनए। तो स्थानांतरण आरएनए देखिए क्या काम करता है, ये कोशिका में से एमिनो अम्लों को लेकर मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाता है। यानी जो आपका स्थानांतरण आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, ये कोशिका में एमिनो अम्लों को लेता है और मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाता है। इसके बाद तीसरा हमारा आरएनए राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इंग्लिश में भी लिखते हैं इसको, और शॉर्ट में राइबोसोमल का आर स्मॉल आर आरएनए, यानी ये राइबोसोमल नाम के अनुसार समझ में आ रहा है कि ये आरएनए जो है ये राइबोसोम में उपस्थित होता है। राइबोसोम आप पढ़ चुके हो, कोशिका का एक कोशिकांग है, और राइबोसोम का मुख्यतः काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना कोशिका में, यानी कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आपका जो राइबोसोमल आरएनए है ये मुख्यतः यानी राइबोसोम में पाया जाता है, और ये राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एंजाइम का कार्य करता है। यानी जब ये प्रोटीन संश्लेषित होती है तो उस समय ये एंजाइम का काम करता है, क्योंकि एंजाइम्स का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। तो ये आपके तीनों थे आरएनए के प्रकार। इसके बाद में अब हम देखते हैं आरएनए के कार्य। जैसा कि तीनों प्रकार से ही समझ में आ रहा था कि तीनों किसी न किसी प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वही इन तीनों का कार्य है। कार्य देखिए, तीनों प्रकार के आरएनए यानी तीनों प्रकार के आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समझ में आया कि आरएनए का जो वर्क है, जो कार्य है, वो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो आरएनए पर आधारित था, यानी आरएनए के बारे में हम लोग जान पाए। आप इस यानी वीडियो से अपनी कॉपी को फेयर करना इसमें से देख करके, और साथ में लर्न भी करना।